दोस्तों, कैलाश मानसरोवर को हिंदू धर्म के सबसे पवित्र धर्म स्थलों में से एक धर्म स्थल माना जाता है। यह बहुत ही पवित्र और पावन स्थल है और कहते हैं कि यहाँ पर अलौकिक शक्तियाँ निवास करती हैं, जिसके कारण कोई भी कलयुगी आत्मा या दुरात्मा यहाँ प्रवेश नहीं कर पाती है। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत पर चीन ने सन 2001 से ही कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। हालांकि 1990 से 1996 के बीच कई बार इस पवित्र पर्वत पर चढ़ने और इसके रहस्य जानने की कोशिश की गई है। चढ़ाई करने पर जब चीन सफल नहीं हो पाए तो उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, मगर वहां हैरान कर देने वाला जो नज़ारा चीन के वैज्ञानिकों के सामने आया, उसके बाद फिर कभी चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जब चीन ने कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर उतारा तो वहां क्या हुआ और चीन ने चढ़ने पर क्यों रोक लगा रखी है। इसके हम कुछ रहस्यों के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले 1991 में चीन और जापान के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक टीम तैयार की और उस टीम ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की। चढ़ाई के दौरान उन वैज्ञानिकों को खराब मौसम के साथ साथ भयंकर हिमपात का सामना करना पड़ा, जिसमें से सभी वैज्ञानिकों की मृत्यु हो गई थी। और कहा जाता है कि 1993 में जब चीन के वैज्ञानिक ने जब कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर उतारने की कोशिश की थी तो चीनी मीडिया के अनुसार शुरुआत में तो कैलाश पर्वत पर जाते टाइम अच्छे सुंदर मनमोहक नज़ारे देखने को मिले, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते गए वैसे वैसे उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उनकी रूह तक कांप गई थी। कहते हैं कि हेलीकॉप्टर ऊंचाई पर पहुंचते ही कैलाश पर्वत पर बहुत ज़्यादा भयानक बदलाव उन्हें देखने को मिले। भयानक हिमपात होने लगा, भयानक बर्फबारी होने लगी और बर्फबारी इतनी भयानक और इतनी खराब थी कि रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करते जा रहे थे और बादलों के बीच ऐसा ही भयानक मंजर बना हुआ था, जिसके कारण हेलीकॉप्टर कंट्रोल से बाहर होते जा रहा था और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा था, जिसके कारण वैज्ञानिकों को और भी घबराहट होने लगी और गंभीर खराब परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। चीनी वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत पर सभी दिशाएं आकर मिलती हैं, जिसके कारण उन्हें भयानक दिशा भ्रम का आभास होने लगा था और उन्हें सारे रास्ते एक ही ओर जाते दिखाई देने लगे थे। जैसे जैसे हेलीकॉप्टर कैलाश पर्वत के नजदीक जाने लगा वैसे वैसे हेलीकॉप्टर का इंजन अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था। फिर इसके बाद वैज्ञानिकों को बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी थी और वैज्ञानिकों के मन में वापस आने के ख्याल आने लगे और फिर जैसे ही हेलीकॉप्टर और ऊंचाई पर पहुंचने लगा वैसे ही हेलीकॉप्टर में खतरे का अलार्म बजने लगा और हेलीकॉप्टर के कई उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया था, जिसके बाद उन्हें अपना मिशन बीच में ही छोड़ के वापस आना पड़ा, क्योंकि किसी भी वक्त उनका हेलीकॉप्टर क्रैश होने वाला था। इस मिशन के फेल होने के बाद चीन ने कभी फिर दोबारा कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। फिर चीन ने इसके बाद दुनिया भर के महान धुरंधर पर्वतारोहियों की टीम बनाकर कैलाश पर चढ़ने भेजा और जब वह वापस आए तो उनकी स्थिति ऐसी थी कि उन्हें कोई पहचान नहीं पा रहा था। मतलब कि उनकी आंखें एकदम अंदर धंस चुकी थी और उनकी जो शरीर की हालत थी अजीबोगरीब हो चुकी थी और सिर्फ 8 दिन के ही अंदर उनकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि जैसे मानो वहाँ कई साल उन्होंने बिता दिए हों। और जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहीं 1-2 दिन के बाद भ्रमित अवस्था में ही उन चारों पर्वतारोहियों ने अपना दम तोड़ दिया। कहते हैं कि कैलाश पर्वत की चढ़ाई करने पर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां भयानक आध्यात्मिक शक्तियां चेतावनी देने लगती हैं। जो इन चेतावनियों को नहीं मानता है उनके साथ ऐसे ही अजीबोगरीब और विचित्र घटनाएं होने लगती हैं, जिसके कारण उनको अपने मन में बहुत ही भ्रमित चीज़ों का आभास होता है और वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। फिर इसके बाद चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर ही रोक लगा दी। फिर 2001 के बाद किसी भी वैज्ञानिक ने वहां चढ़ाई करने की कोशिश नहीं की। लेकिन एक्चुअल में इनका क्या रहस्य, ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें।